हेलो दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और आप सभी का A1 इंग्लिश एकेडमी की तरफ से मेरा तहे दिल से आप सभी को नमस्कार। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या आज हम सीखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पहली वीडियोस में इज़ेमार के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वाज वर्ड के बारे में पढ़ा और आज हम जब पढ़ने वाले हैं वो है हैव हैज़ का इस्तेमाल, यानी कि यूज़ ऑफ हैव हैज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहले नंबर बात ये आती है कि हैव हैज़ होता क्या है और हैव हैज़ के यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पास है या रखता है रखती है का टाइटल क्यों रखा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि यूज़ ऑफ हैव हैज़ पास है या रखता है। लिखा है पहला पॉइंट कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रखता है रखती है या रखते हो आता है, वहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैव हैज़ का यूज़ करते हैं। अभी दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आखिर हैव हैज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और आखिर इसकी वैल्यू क्या है। दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब पास शब्द का इस्तेमाल होता है, दोस्तों सुनने वाली बात है कि पास शब्द का इस्तेमाल होता है, वहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ का यूज़ होता है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो जब किसी चीज़ पे अधिकार दिखाया जाए वहाँ हैव हैज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है, दिस इज़ माई मार्कर, यहाँ अधिकार दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को हैव हैज़ की भाषा में यूज़ करके बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, यानी कि इस मार्कर पे मेरा अधिकार है, इसलिए यह चीज़ मेरी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगली बात क्या कही जा रही है। हम जानते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस बनाते वक्त हम मुख्यतः 8 सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 8 सब्जेक्ट कौन कौन, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की, सब्जेक्ट में और मुख्यतः होता है ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ये सारे क्या होते हैं, मेजरली सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम ज़्यादातर अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट के दौरान बात करते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं आगे का। लिखा है कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, यानी ही के साथ हैव हैज़ के चैप्टर में ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, शी के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल होता है, इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल और नेम के साथ भी हैव हैज़ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव और दे के साथ भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बात किया कि मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। और तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, पैसे, कार और तुम्हारे पास क्या है, यानी कि सिंपल की भी बात की और यहाँ इंटरोगेटिव की बात की। लेकिन यहाँ बात आती है कि आखिर हम हैव हैज़ के चैप्टर को कितने तरीक़ों से बना सकते हैं, व्हाट इज़ द मेजर रूल्स ऑफ हैव एंड हैज़। बट यहाँ पे इससे पहले इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वॉज वर्ड और इज़ेमार के अंदर जिस तरीके से डिस्कस किया था कि इसे 3 या 6 तरीक़ों से बनाया जाता है, उसी तरह इसे भी मुख्यतः 6 या 3 तरीक़ों से बनाया जाता है, जिसमें सिंपल, निगेटिव और इंटरोगेटिव शामिल होता है। इंटरोगेटिव के अंदर हम इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव ऐड कर देते हैं, WH फैमिली ऐड कर देते हैं, WH फैमिली इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव ऐड कर देते हैं, जिससे वो 6 हो जाते हैं। बट हम मेजरली इसे इंटरोगेटिव तक ही सीमित रखते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए और ये ईजी बन जाए और ज़्यादातर हम इसका यूज़ अपने लाइफ में कर सके। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल का रूल क्या होता है, निगेटिव का रूल क्या होता है और इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है। लिखा है कि सिंपल का मेजरली रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा जिस तरह हमने बात किया कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिस तरह से वॉज वर्ड और इज़ेमार में हम लोगों ने जब उसका यूज करना स्टार्ट किया था, उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि वहाँ पे वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एज अ कम्प्लीमेंट वो चीज़ हो जाती है जो वर्ब्स का काम करती है। उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की। पहला नंबर है सिंपल। सिंपल का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि
मेरे पास कार है, ये सिंपल भाषा में मैंने कहा कि मेरे पास कार है, मुझे उस कार पे पूरा अधिकार है, वो कार मेरी है और उस कार का ऑनर मैं हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। जहाँ पे इसी सेंटेंस को एक और स्टाइल में कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि पास है या रखता है उस सेंटेंस के लास्ट में आए या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, वहाँ पे हम लोग या तो पास है लगाते हैं या रखता है लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है मैं कार रखता हूँ, सेम चीज़ हो रही है, या तो मैं कार रखता हूँ यानी कि अगर मैं कार रखता हूँ तो उसका ऑनर भी मैं हूँगा, और अगर मेरे पास कार है तो उसका ऑनर भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ अधिकार की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे रूल के हिसाब से चलते हैं। लिखा है सब्जेक्ट लगाना है, देन हैव एस फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे, मेरे की इंग्लिश यहाँ पे आएगी आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? आई के साथ यहाँ लिखा है हैव लगाएंगे। हैव क्या है? आई हैव। कितनी कार की बात हो रही है? सिर्फ कार, यानी कि कार अकेली है तो यहाँ ए लगा सकते हैं। अगर आप ए नहीं भी लगाते हैं तो सेंटेंस चल जाएगा, बट एज अ प्रोफेशनली इफ़ यू वांट टू से एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस तो आप लोगों को ए का इस्तेमाल करना होगा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मैं कार रखता हूँ, सेम सेंटेंस, सेम चीज़ और सेम वाक्यों को एक अलग तरीके से बोला गया है, तो हम कह सकते हैं आई, मैं कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। सेम चीज़, इसका भी आंसर वही होगा और उसका भी आंसर यही होगा। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं कि तुम्हारे पास किताबें हैं। तो इसका सेंटेंस तुम्हारे, तुम्हारे या तुम लोगों के लिए हम लोग यूज करते हैं यू। यू हैव, एक किताब की बात आती तो बुक लिखते हैं, बट यहाँ पे बहुत सी किताबें हैं तो यहाँ बुक्स का यूज होगा। यू हैव बुक्स। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर सिंपल क्या होता है। अब हम बात करेंगे निगेटिव की। तो दोस्तों हम लोगों ने सिंपल की बात की, अब हम बात करते हैं निगेटिव की कि निगेटिव का रूल क्या होता है। तो निगेटिव का सिंपल एकदम आसान भाषा में रूल है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एक और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अक्सर कई लोग, कई स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस रूल्स का इस्तेमाल करें या इस रूल का इस्तेमाल करें। तो ईजिली आप किसी भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं कि आखिर कैसे इन दोनों का रूल का इस्तेमाल हम करेंगे और ये कैसे गलत नहीं होगा। जैसे रवि के पास पैसे नहीं है, रवि के पास पैसे नहीं है, रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर डू डज, फिर नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चीज़ें वही है। नेम हम लिखते हैं, नेम के साथ क्या आता है? रवि। रवि के बाद हम डूज लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए कि डू डज में हम सबसे पहले हमेशा याद रखें कि डज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ही शी इट नेम की बात करते हैं तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं, और आई बी यू दे की बात करते हैं तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। रवि डज नॉट हैव, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पैसे की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट होगा मनी। सेम चीज़, सेम प्रोसेस। यहाँ पे अगर इस रूल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी वही सेंटेंस बनेगा, बट थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ही लिखते हैं इस रूल का इस्तेमाल करके, रवि हैज़ नॉट मनी। लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, डेली यूजेज सेंटेंसेस में बोलते हैं या स्पीकिंग वे में किसी चीज़ को बोलते हैं, तो इस सेंटेंस को जब बोला जाए तो ये सेंटेंस परफेक्टली प्रोनाउंसिएशन के तौर पे प्रोनाउंस होता है, जिससे कि हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करें, कोई भी गलत नहीं होगा। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि हम लोग के पास घर नहीं है। तो हम लोग की इंग्लिश तो हम जानते हैं कि वी होगा। वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू या डज। वी के साथ हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे, जिसके साथ लगेगा डू। क्या लगेगा? डू। तो डू हम लगाएंगे। रूल कहता है कि डू डज में से कोई एक लगाओ, तो डू डज में से हम डू यूज़ करेंगे। देन यूज़ करते हैं नॉट। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव की बात हो रही है। वी डू नॉट यूज़ है हैव। किस चीज़ की बात हो रही है? घर। वी डू नॉट हैव हाउस। हमारे पास घर नहीं है। वी डू नॉट हैव हाउस। अगर उस सेंटेंस का यूज़ करते तो हम लिख सकते थे वी हैव नॉट हाउस। हमारे पास घर नहीं है या मैं घर नहीं रखता हूँ, ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि वो फ़ोन नहीं रखता है। वह फ़ोन नहीं रखता है।
वह, अगर लड़की होती तो शी लगाते, बट यह लड़के की बात हो रही है, रखता है, अगर रखती है होता तो शी यूज होता, तो वह फ़ोन नहीं रखता है। ही डज क्यों लगाएंगे? क्योंकि ही, शी, इट और नेम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं निगेटिव में डज। रूल के हिसाब से डू या डज लगाना है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ही डज नॉट हैव फोन। सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द सेकेंड रूल। सो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मली एक चीज़ चेंज करनी पड़ती है। वो चीज़ होती है कि हम लोग जो डू डज का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को हम आगे कर देते हैं और क्या का इस्तेमाल होने लगता है, या फिर किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव, इसका रूल सबसे पहले समझ लेते हैं कि डू, डज, या फिर इससे पहले हम WH फैमिली का कई बार इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में बस थोड़ी सी चीज़ें को अलग कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या रवि के पास पैसे नहीं है, यहाँ नहीं का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। हम चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो रख भी सकते हैं। क्या रवि के पास पैसे हैं, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यानी कि हम डूडस का इस्तेमाल कर रहे हैं, WH फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या हम लोग के पास घर है और वह फ़ोन क्यों रखता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको सिंपल इंडेफिनिट टेंस से मिलता जुलता मिलेगा, बट ये आप भरोसा रखिए कि ये हैव हैज का इस्तेमाल इसके अंदर होगा। जैसे क्या रवि के पास पैसे हैं, रूल कहता है कि पहले डू डज यूज़ करो या WH फैमिली यूज़ करो, देन सब्जेक्ट, देन हैव, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या, यानी डू और डज में क्या लगेगा, रवि के साथ हम डज लगाते हैं, रवि डज, तो यहाँ पे हम पहले डज लगाएंगे। डज रवि हैव फोन, क्या रवि के पास फोन है, या क्या रवि फोन रखता है। दूसरा सेंटेंस है क्या हम लोग के पास घर है, डू वी, डू डज में डू आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग के साथ हम वी लगाते हैं, वी के साथ हम लोग डू यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल होगा। डू वी हैव हाउस, क्वेश्चन मार्क। यहाँ लास्ट सेंटेंस है वह फ़ोन क्यों रखता है, तो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ WH फैमिली इधर हो जा रहा है और देन वहाँ पे डू डज का इस्तेमाल होगा। वो फ़ोन क्यों रखता है, तो क्यों पहले आ जाएगा, क्यों क्या होता है, वाई डज ही हैव अ फ़ोन, उसके पास फ़ोन क्यों होता है या वो फ़ोन क्यों रखता है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग यूज़ ऑफ हैव हैज का इस्तेमाल सिंपल में कैसे करते हैं, नेगेटिव में कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, और WH फैमिली में कैसे करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट यूज़ ऑफ हैव हैज। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।